साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी सुपर टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह श्रृंखला महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी को पता है कि यूपी सुपर टेट में 30 नंबर में जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर सीडीपी आता है, 40 नंबर भाषा आती है। तो 30 नंबर के जीके और करंट अफेयर्स को लेकर के आप कैसे तैयारी करोगे, तो इसका हम मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस देते रहेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके वीडियो को अपलोड करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन की व्याख्या रहेगी और बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कैसे बनाए हुए हैं, हमने सिलेबस दिया है चैट जीपीटी, जेमिनाई को, और इसमें और भी हमने यूज किया है, जैसे कि आता है चाइनीज ऐप आजकल JLM5 करके बहुत ट्रेंड में है। तो सबको मिला करके हम देते हैं और जो क्वेश्चन हमें अच्छा लगता है वो छांट करके 30 क्वेश्चन बनाते हैं और वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में हम सौंप रहे हैं। आप सभी इस सेशन को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं, आज ही से आगाज करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन, पहला मॉक टेस्ट आपका होने वाला है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं, जवाब देते हैं, व्याख्या करते हैं। लाइव इसलिए नहीं है क्योंकि हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही वीडियो आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। लाइव में टाइम टेकिंग हो जाता है, 30 क्वेश्चन को कवर करने में 1 घंटा लग जाता है। ऐसे में हमको 20 मिनट तक ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, 15 मिनट 10 मिनट लगेगा और आपको 30 क्वेश्चन वैल्यूएबल प्राप्त हो जाएंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का पहला और दुनिया का अपनी तरह का अनूठा जल विश्वविद्यालय वाटर यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। ये करंट स्टेटस की बात है, अभी ये स्थापित किया जा रहा है। आइए इसके विश्लेषण की बात करें। यहाँ पर महोबा, हमीरपुर, झांसी, बांदा 4 ऑप्शन के रूप में है। कौन सा विश्वविद्यालय की बात की जा रही है? जल विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। तो उत्तर आपका है हमीरपुर। बुंदेलखंड क्षेत्र में आप सभी को पता है कि सूखा प्रभावित होता है, पानी की कमी होती है। तो पानी की ऐतिहासिक कमी और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां जल संरक्षण, भूजल प्रबंधन और इससे जुड़ी आधुनिक तकनीकों की पढ़ाई और रिसर्च किया जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि यह हमीरपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। जो सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है वहां पर जल के महत्व को स्थापित करने के लिए और ऐतिहासिक कमी को कम करने के लिए, जल संरक्षण के लिए वो वहां पर प्रशिक्षण का कार्य होगा, रिसर्च का काम होगा और ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा, भारत सरकार द्वारा 2024 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये देखिए 24 का है। अब आप कहेंगे गुरुजी 24 का करंट क्यों लेकर के आ गए? एक दो सवाल लाएंगे। एआई पेपर बनाएगा, अगर आयोग फिर से एआई से पेपर बनवाएगा, जब यूपी टेट में नहीं बनवाए, सुपर टेट में भी बाय द वे बनवा लें, तो एक आध क्वेश्चन ऐसे टपक जाएंगे। हालांकि नवीनतम भी हैं, मैं दोनों को मिक्स करके चल रहा हूं। अब आप कहेंगे सर एआई क्या करेगा, पुराना बनाएगा? असल में चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो, ये क्या करते हैं, इनसे जब आप करंट के क्वेश्चन मांगेंगे ना, जब आप बताएंगे कि इस समय फला समय चल रहा है, 26 चल रहा है, तब वो नया देंगे। नहीं तो अगर आप उनको सिलेबस दे करके बनवा लेंगे ना, तो वो पुराना उठा लेंगे। तो ज्यादा नहीं, बस एक आध दो ठो शामिल किया हूं जो बहुत जरूरी है। तो कह रहा है 24 में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत किसको दिया गया था भारत रत्न? तो आपको पता होगा कि इसमें से और किसी ने तो पाया नहीं है। कौन पाया है? तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री थे। कमाल की बात है कि 5वें प्रधानमंत्री भी, 5वें मुख्यमंत्री भी। कृषि क्षेत्र और किसानों के उत्थान में उनके अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें 24 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना? कब? राष्ट्रीय किसान दिवस पर। ध्यान दीजिएगा, उनके जन्म तिथि को ही राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चरकुला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कह रहा है कि अवध, बुंदेलखंड, ब्रज, पूर्वांचल। कौन सी बात कर रहा है? चरकुला की बात कर रहा है। चरकुला कहां पर है भाई? चरकुला जो है वो ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला मुख्य तौर पर मथुरा, ब्रज क्षेत्र का मतलब मुख्य तौर पर मथुरा का एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर रथ के पहिए पर 108 दीपकों का पिंजरा रखकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से होली के तीसरे दिन यानी जो दौजी का दिन कहलाता है उसी दिन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रज क्षेत्र में चरकुला नृत्य होता है, मथुरा स्पेशल उसका जोन है। रथ के पहिए पर 108 दीपक की जो टोकरी होती है उसको रख करके, पिंजरा रख करके डांस करती हैं। आगे समझिए, 23वें फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन
किन देशों में किया जाएगा, और ये देखिए 2026 का है। तो 2026 का है, किन देशों में किया जाएगा, कौन सी बात की जा रही है, फीफा वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। तो फीफा वर्ल्ड कप में आएंगे तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। 2026 का फीफा विश्व कप इतिहास में पहली बार 3 देशों अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। यह पहला ऐसा विश्व कप है जिसमें 32 की बजाय 48 टीमें भाग ले रही हैं। कितनी टीमें? 48 टीमें भाग ले रही हैं 32 के बजाय। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य के महान उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है? जी हाँ, जीके जीएस की जब बात आती है, जीके की और करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में 30 नंबर का जो होता है उसमें आप ध्यान दीजिएगा, मैं हर जगह लिख दिया हूं, सुपर टेट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स वाले पोर्शन में जीके एंड करंट अफेयर्स में ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो हिंदी में बनना चाहिए ना, हिंदी का अलग मामला है, यहाँ पर भी एकाध रचनाएं आ जाती हैं, पूर्व में परीक्षा हुई है, आप उठाइए देखिएगा। तो गोदान की बात करें तो आप सभी को पता है, चिर परिचित नाम मुंशी प्रेमचंद का है, 1936 में इन्होंने लिखा था इसको। ये अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है इनका, जो भारतीय कृषक जीवन और ग्रामीण समाज का यथार्थ चित्रण करता है। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ था? वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था, यह एक याद रखिएगा। आगे, निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा स्थल है विश्व धरोहर का जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी हो गया, खजुराहो के मंदिर हो गए, आगरा का किला, कौन सा ऐसा है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर में स्थान नहीं रखता है और उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो स्थित नहीं है? मतलब विश्व धरोहर में स्थान रखता हो लेकिन उत्तर प्रदेश में वह स्थित ना हो, तो कौन सा हो जाएगा? खजुराहो का मंदिर। आप सभी को प्रसिद्ध है कि खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर और जैन मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, जिनका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश में कौन से ऐसे हैं जो वर्तमान में यूनेस्को में विश्व धरोहर की श्रेणी में है? तो यहाँ पर आ जाएगा, सूची में है तो खजुराहो का मंदिर हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर तो ये हो गया, अलग हो गया, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विश्व धरोहर में ताजमहल हो गया, आगरा के अंदर स्थित है, आगरा का किला हो गया, और फतेहपुर सीकरी हो गया। ये ऐसे हैं जो विश्व धरोहर हैं यूनेस्को के, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल शासकों द्वारा। ये जो है कौन सा मंदिर होता है? तो खजुराहो के प्रसिद्ध हिंदू और जैन मंदिर है ना। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? बढ़िया सवाल है सभी के सभी। कह रहा भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है? पटियाला, इम्फाल, मेरठ, पुणे। ध्यान दीजिएगा, पटियाला पंजाब है, इम्फाल मणिपुर है, कहाँ? ये सब आप सभी को आगे देखिए कहां पर स्थित है? इम्फाल यानी कि मणिपुर में स्थित है। भारत का पहला केंद्रीय राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में स्थापित किया गया है। ध्यान दें, अगर प्रश्न उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ होगा। आपको ये दोनों ध्यान से समझना होगा। अगर उत्तर प्रदेश का स्पेशल पूछेगा तो यहां पर आपको मेरठ में स्थित है। आगे बढ़िएगा, अगले पर चलेंगे। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो शुगर इंस्टीट्यूट की बात करें अगर हम, तो शुगर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है भाई? कानपुर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में स्थित है। इसके विपरीत भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। शुगर इंस्टीट्यूट की बात करें अगर हम, तो शुगर का जो है वो कानपुर में स्थित है, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान की बात करें संस्थान की, तो ये कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ यानी जिसको ऋषिपत्तम कहा जाता है, अपने 5 शिष्यों को दिया था। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला है, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल जो विंटर ओलंपिक होगा किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। हो सकता है उस समय आयोजित किए गए हों, है ना, या किए जा रहे हों, ऐसा ऑप्शन कर देगा। ध्यान दीजिएगा, विंटर ओलंपिक 2026 कौन से देश में आयोजित किया जाएगा? तो विंटर ओलंपिक जो है इटली में आयोजित किया जाएगा। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी इटली के 2 शहर में मिलान और कार्टिना कार्टिना डी ओम्पेजो द्वारा की जा रहा है। ओलंपिक और विश्व कप जैसी आगामी वैश्विक आयोजनों के स्थान परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान दीजिएगा।
आगे चलिएगा। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव महत्वपूर्ण है भाई। कौन सा महोत्सव? हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। कौन से में हो जाएगा? नागालैंड में हो जाएगा। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक, आगे समझिएगा। आगे है कि कह रहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या ललितपुर? तो ये सवाल सबको याद रहता है, लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह बाघों और बारहसिंघा के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए, बारहसिंघा के लिए, संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? कह रहा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर साहब। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1942 से 46 के दौरान महाराष्ट्र की अहमदनगर किला जेल में अपने कारावास के समय लिखी गई थी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। तो कह रहा भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसे कौन नहीं जानता है भाई, है ना? हर भारतीय की दिल, धड़कन, आत्मा, जिगर सब कुछ है। तो कौन नहीं जानता इसको कि भारत के राष्ट्रपति कौन है जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे। ध्यान दीजिएगा, उन्हें भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी यानी इसरो और डीआरडीओ के विकास में उनके कार्य के लिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला जिसे ऊंटों का मेला भी कहा जाता है, भारत के कौन से राज्य में आयोजित होता है? तो यहाँ पर कह रहा गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो जाहिर सी बात है ना? थार का जहाज है भाई ये। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा आप सभी का? राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित होता है। यह एक वार्षिक ऊंट पशु मेला है। यहाँ भगवान ब्रह्मा का विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी का मंदिर आपको मिलेगा नहीं कहीं पर। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्कर में है भगवान का, ब्रह्मा का जो है विश्व का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय ये बना रहा है ना? इसकी शुरुआत कब की गई? कह रहा है 24 जनवरी 18 में, 15 अगस्त 19 को, 26 जनवरी। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट ऑप्शन होगा ये 24 जनवरी 2018 है ना? ओडीओपी उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों जैसे भदोही के लिए कालीन हो गया, अलीगढ़ के लिए ताले हो गए और फिरोजाबाद की चूड़ियां हो गई। तो इसको वैश्विक पहचान दिलाने के लिए ओडीओपी योजना उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर यानी 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई है। कब? 24 जनवरी 2018 को इस योजना को शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा के विषय में कह रहा है कि भारत के कुल कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श करती है? तो यहां पर आप सभी का होता है कौन सा? 9। उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 9 यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूती है। ये कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित जो है प्रदेश दिल्ली से। आगे चलिएगा। यार नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी हो गई, मदर टेरेसा हो गई, अरुंधति राय हो गई। तो नोबेल प्राइज किसने जीता था? मदर टेरेसा। 1979 में उनके द्वारा गरीबों, बेसहारा, बीमार लोगों की सेवा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। ये बात ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। खेल कूद से संबंधित थॉमस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध किससे है भाई? लाल टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या गोल्फ से संबंधित है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष टीम चैंपियनशिप से संबंधित एक अत्यंत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। महिलाओं के लिए इसी के समकक्ष जो होता है वो उबेर कप आयोजित किया जाता है। कौन सा? उबेर कप आयोजित किया जाता है।
ध्यान दीजिएगा। आगे, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कितने को? 23 अगस्त को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? विज्ञान दिवस के रूप में, अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में? महत्वपूर्ण सवाल है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। ये सब हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा वीडियो के माध्यम से। प्रत्यक्ष कैसे? वीडियो में प्रसारण हुआ था, टीवी में प्रसारण हुआ था, तो हम लोगों ने देखा था। ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। आगे देखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है भाई? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो औषधि अनुसंधान कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत की प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से एक है जो लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो भी लखनऊ में स्थित है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। आगे कह रहा, भारतीय संसद में उत्तर प्रदेश से लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? जी हाँ, ऐसे सवाल आते हैं और ये उलझाऊ होते हैं। अगर याद नहीं है तो इनके मिस्टेक होने की संभावना होगी। 80, 100, 31, 403 तो कितने हो जाते हैं भाई? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 80 होते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ से लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। विधानसभा में कुल 403 सीटें और विधान परिषद में कुल कितनी है? 100 सीटें हैं। ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाली हैं। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किस राज्य में किया जाता है? कौन सी बात कर रहा है? रथ यात्रा उत्सव का आयोजन भगवान जगन्नाथ के सम्मान में कौन से राज्य में किया जाता है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में? तो यहाँ पर आप सभी का उत्तर होगा कौन सा? ओडिशा में होता है। रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध त्योहार है जो ओडिशा के पुरी शहर में मनाया जाता है। जी हाँ, इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम, बहन सुभद्रा के 3 विशाल लकड़ी के रथ निकाले जाते हैं। ठीक है, कहां पर? तो यहां पर उड़ीसा के पुरी शहर से इसको निकाला जाता है। कह रहा, प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र ये कौन लिखा है? प्राचीन काल की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कह रहा, विशाख दत्त, बाणभट्ट, चाणक्य या मेगस्थनीज। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्य काल के महान विद्वान चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई है। यह वास्तव में राजनीति विज्ञान, राज्य कला और सैन्य रणनीति पर आधारित एक ग्रंथ होता है। अगले सवाल की तरफ देखेंगे तो कह रहा है, भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? आप सभी को पता है कि बहुत विश्व प्रसिद्ध है ना नीरज चोपड़ा। तो विश्व प्रसिद्ध है नीरज चोपड़ा, ये किससे संबंधित हैं? तो आप सभी को पता है कि जेवलिन थ्रो के अंतर्गत ये आते हैं। इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट हैं। इन्हें 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, जिसके सम्मान में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाना शुरू हो गया है। आगे चलिएगा, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? स्वतंत्रता के प्राप्त यानी स्वतंत्रता मिलने के बाद जो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश है, जो उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत। 1947 में स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। वहीं सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलिएगा अगले पर। कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? किसे नहीं पता है कि WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यही कारण है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखिएगा, मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान दीजिएगा। मेजर ध्यानचंद कहां पर स्थित है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें डाउट है थोड़ा सा। मेजर ध्यानचंद, 1 मिनट मिलान कर लेता हूं। हाँ भैया ठीक है, 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में। मैं कंफ्यूज हो गया था।
आगे चलिएगा। कथक किस राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ की बात कर रहा है? कथक। कथक की बात कर रहा है, कौन से राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक कहाँ का है भाई? उत्तर प्रदेश का। कथकली की बात नहीं कर रहा, कथक की बात कर रहा है। कथक उत्तर प्रदेश से का शास्त्रीय नृत्य है। इसका जन्म कथा बांचने, ध्यान दीजिएगा, कथा बांचने यानी कहानी सुनाने की परंपरा से हुआ। इसके प्रमुख केंद्रों में लखनऊ घराना, बनारस घराना शामिल है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहां पर उत्तर आपका सही हो जाएगा, कौन सा? 24 अक्टूबर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई थी। इसी कारण प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 30 सवाल और हम लोगों ने 20 मिनट में कवर कर लिए। उम्मीद करेंगे कि आप इस सेशन से अच्छा लाभ पाएंगे और इसी तरह से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम सेशन होने वाला है और जिसमें आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, जरूरी क्वेश्चन भी रहेगा। तैयार करते जाइए, एक अपना अलग से नोट्स वन लाइनर तैयार करते जाइए, आपके परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, ये निश्चित तौर पर है। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगले सेशन में और दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर के, यानी कि इसका हम लोगों ने कौन सा प्रैक्टिस, आज आपका आगाज हुआ है, आज शुरुआत हुई है। तो जब आज शुरुआत हुई है तो अब यहाँ पर आते हैं, शुरुआत हुई है मार्क टेस्ट #1, ये है ना #1, ये आपको अगले दिन 2 के रूप में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, विदा लेते हैं, मुलाकात करेंगे फिर कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।